मीर रजा कत्ल केस जस्टिस उमर सियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया। पुलिस और तहकीकाती इदारे जुडिशल कमीशन की मुआवनत करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग के बाद मामला क्लियर हो जाएगा। मीर रजा के अहले खाना को मुतमईन करना हमारी जिम्मेदारी है। कत्ल में जो भी मुलविस है उसे सजा मिलनी चाहिए। हमें हकायक को सामने लाना है। कत्ल में मुआवनत या हकायक मस्क करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्मार्ट वॉच और फोन पंजाब फॉरेंसिक अथॉरिटी को भेजा, रिपोर्ट जल्द मुतवक्के है। नौजवान ताजिर मीर रजा के अहले खाना ने GIT की तश्कील के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकील जिब्रान नासिर ने केस में अब तक होने वाली पेशरफ्त और पुलिस की जानिब से शवाहिद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया। कहा, पहले दिन से केस की तहकीकात में शदीद शकूक व शुबहात मौजूद हैं और जियो फेंसिंग के अलावा CCTV फुटेजेस की बरामदगी से मुतालिक भी अहम सवालात उठ। कमीशन सिर्फ अपने हकाइक या फाइंडिंग्स दे सकता है, जिसकी हम हिमायत नहीं कर रहे, क्योंकि असल काम और छानबीन तफ्तीशी इदारों की जानिब से होनी चाहिए। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA1 से अपग्रेड करके B3 कर दी गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक लॉन्ग टर्म मकामी कर्जों पर भी रेटिंग B3 कर दी गई है। मूडीज ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा। लॉन्ग टर्म गैर मुल्की कर्जों पर रेटिंग को बेहतर किया गया। हमारी मंजिल पाकिस्तान को एक मजबूत, खुद कफील और पायदार मईशत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने पर कौम को मुबारकबाद। मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। हुकूमती मुआशी टीम की काविशों की पजीराई। वज़ीर आज़म कहते हैं, क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर आलमी एतमाद का मजहर है। नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, तमाम मुतल्लिका वज़रा और हुकाम इस खित्ते में अमन और सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का तसलसल। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिफ मुनीर का दौरा तेहरान, ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक। दौरे का मकसद तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी को कम कराने की कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, अमेरिका की मुआशी पाबंदियां गैर कानूनी हैं। अमेरिका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका का आज से ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी कार्रवाई का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ईरान का जौहरी प्रोग्राम दफन कर दिया। सदर ट्रंप की फौजी कार्रवाई के नतीजे में ईरान की फौजी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की तकरीबन 100% फौजी फैक्ट्रियां भी तबाह की गई हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 1 सितंबर को बशकेक में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शरीक होंगे। 31 अगस्त को सरकारी दौरे पर बशकेक पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर लंदन पहुंच गए। सेनेटर इसहाक़ डार आला हुक्काम और आलमी इदारों के सरबराहान से अहम मुलाकात करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार 24 से 28 अगस्त 2026 तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर टीपू उस्मान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, वफाकी वुज़रा मोहम्मद औरंगजेब, आज़म नसीर तारड़, आहद खान चीमा, शेजा फातिमा ख्वाजा और अली परवेज मलिक भी शरीक थे। मुलाकात में सूबा सिंध के उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू, सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल के कैदियों की दरखास्त पर समाअत। बानी PTI के निजी अस्पताल से इलाज के मामले के बाद अडियाला जेल के 3 कैदी भी निजी अस्पतालों से इलाज और अहले खाना से बात कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने तीनों केसेस में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। अदालत ने अडियाला जेल हुकाम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।
रावलपिंडी के इलाके लालकृति में हिना जावेद कत्ल केस में पेशरफ। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों पर जख्मों के निशानात पाए गए। मकतूला के DNA समेत जरूरी नमूने हासिल करके फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। हतमी रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह से मुतालिक मजीद हकायक सामने आने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शौहर और बेटियों पर तशद्दुद के मुकदमे में नामजद खातून की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 8 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। फैसले में करार दिया गया कि फरीकैन के दरमियान तनाज़ा घरेलू और ख़ानदानी नौइयत का है। मेडिकल रिकॉर्ड में कोई ऐसी चोट सामने नहीं आई जो जानलेवा साबित हुई हो। मुल्जिमा फ़लसफ़े में PhD डिग्री होल्डर हैं और उसका कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं है। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 8 करोड़ 47 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की मुनशियात बरामद। SSU हेडक्वार्टर्स में FBI की सिंध पुलिस के अफसरान और अहलकारों को खुसूसी तरबियत। 27 अफसरान और अहलकारों बशमूल खवातीन ने 5 रोज़ा खुसूसी तरबियत में शिरकत की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने FBI तरबियत की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की भी शिरकत। तरबियत के इनेकाद पर वज़ीर दाखिला और IG सिंध की DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की काविशों की तारीफ। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार की पुलिस तरबियत का इनेकाद अहम पेशरफ्त है। FBI और सिंध पुलिस का ताउन पुलिस की पेशेवराना सलाहियतों में इजाफे का बाइस बनेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेक नहीं किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से PSF के नौजवानों के वफूद की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा, अब मुल्क के नौजवान भी बिलावल भुट्टो जरदारी के शाना बचाना है। तारीख गवाह है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इक़्तिदार में आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। पीपल्स पार्टी नौजवानों के लिए नौकरियां और रोजगार के मौके पैदा करना अव्वलीन तरजीह समझती है। जमात इस्लामी अवामी हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद जारी रखेगी। हुक्मरान अवाम को रिलीफ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। कहा, हमने अवामी रिलीफ के लिए धरना दिया है। टैक्स और लेवी के नाम पर जबरदस्ती पैसे लिए जा रहे हैं। टैक्स और लेवी के नाम पर जबरदस्ती वसूलियों के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। हुक्मरानों की मराद का बोझ गरीब अवाम उठा रहे हैं। नाहक टैक्स और लेवी का निफाज अवाम का मुआशी इस्तेहसाल है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुल्क भर में जश्न। शहर शहर में मोहब्बत रसूल के इजहार के खूबसूरत मनाजिर। पाकिस्तान भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गहमा गहमी। हर सू दुरूदो सलाम और नातों की सदाएं। महफिल मिलाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर शिरकत। अहम सरकारी और निजी इमारतों पर खुसूसी चरागां। इमारतें बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठी। मसाजिद, घरों और मार्केटों की आराइशी सजावट भी दीदनी है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से अहम शाहराहें और इमारतें रोशनियों में नहा गईं। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई की तलबा और तालिबात के साथ निशिस्त। प्रोग्राम में पाकिस्तान भर के 21 मुख्तलिफ स्टेशन से 6150 से जायद तलबा शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर हुमा बकाई का नौजवानों से खिताब। कहा, पाकिस्तान कौम सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के साथ साथ इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी मुसलसल इक़दाम कर रही है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और दहशतगर्दी के खतरात बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है, जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम को मज़ीद मजबूत बनाना नागुज़ीर है। दहशतगर्दों का नाम न लेना खौफ के मुतरातिफ है। सरनान हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम ने कबूल कर ली।
वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जियाउल्लाह लांगू का अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, महमूद खान अचकजई अपनी जान के खौफ की वजह से दहशतगर्दों का नाम न लेकर गलत बयानी कर रहे हैं। ये वो खौफ और डर है जो हमारे लीडरों के दिलों से नहीं निकल सकता। ऐसा रवैया दोगलेपन के मुतरादिफ है। कुछ लीडर शॉर्टकट अपनाते हुए सारी जिम्मेदारी हुकूमत के खाते में डाल देते हैं। बलूचिस्तान के अवाम से असल हकायक छुपाकर सारा मलबा हुकूमत पर डाला जा रहा है। कौम परस्ती की आड़ में दहशतगर्दी के लिए नौजवानों की जहन साजी और पुरतशद्दुद बयानिए की मजमूम साजिश का पर्दाचार। कलअदम तंजीम BSO मखसूस प्रोपेगेंडे पर मबनी लिटरेचर के जरिए बलूचिस्तान की तारीख मस्क करने और मनफी बयानिए के फरोग में मसरूफ है। कलअदम तंजीम भारतीय ईमा पर बलोच नौजवानों में नाम नहाद लिटरेचर के पसे पर्दा रियासत मुखालिफ बयानिए और इश्तियाल अंगाजी की तकरीब दे रही है। नौजवानों को गुमराह करने के लिए बलूचिस्तान की हकीकी तारीख और असल हकायक को मस्क करके मनगढ़ंत मनफी मवाद तैयार किया जा रहा है। माजी में कलअदम BSO से मुंसलिक बशीर ज़ेबुल्ला नजर जैसे कारिंदे आज फितनल हिंदुस्तान के अहम दहशतगर्द सरगना हैं। बैरूनी आकाओं की सरपरस्ती में BYC के भी तकरीबी और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को बलूचिस्तान के बाशऊर अवाम यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम का नया पुलिस कानून शहरी आज़ादियों पर एक और कारी ज़रब। काबिज अफगान तालिबान रजीम अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए ताकत और जबर का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने नए नाम नेहाद पुलिस कानून की आड़ में मुजाहिरों पर पाबंदी आयद करके अवाम से एहतजाज का बुनियादी हक भी छीन लिया। अफगान मीडिया अफगानिस्तान इंटरनेशनल और काबुलना के मुताबिक तालिबान रजीम ने नए पुलिस कानून के तहत अवामी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदियां आयद करके पुलिस के गैर कानूनी इख्तियारात मजीद बढ़ा दिए। नए पुलिस कानून के तहत मुजाहिरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करके पुरअमन एहतजाज और अवामी सतह पर आवाज उठाने की गुंजाइश खत्म कर दी गई। नए अफगान पुलिस कानून के तहत जेर हिरासत अफराद की हिरासत की मुद्दत 3 दिन से बढ़ाकर 10 रोज कर दी गई। अमरीकी सिख तंजीमें RSS के खिलाफ मुतहरिक। मोहन भागवत के दौरे अमरीका की मुखालिफत। भारत में RSS का बढ़ता हुआ असर-ओ-रसूख आलमी बरादरी, इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी के इदारों के लिए लम्हे फिक्रिया बन गया। अमरीकी सिख तंजीमों ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को खत में RSS चीफ मोहन भागवत को दौरा अमरीका से रोकने का मुतालबा कर दिया। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक 3 अमरीकी सिख तंजीमों ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुतालबा किया कि इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के चीफ मोहन भागवत को 25 अगस्त को दौरे पर अमरीका आने से रोका जाए। RSS और उसकी तंजीमों का सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों समेत अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद, इम्तियाजी सलूक और जुल्म का तवील रिकॉर्ड है। बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत सूबे के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती काम कामयाबी से जारी। जिला मूसा खैर में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए गए। मूसा खैर में फेज 1 और फेज 2 के 70 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 115 में से 96 मनसूबे मुकम्मल, 19 तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। जिला मूसा खैर में तालीम, सेहत, साफ पानी, सड़कों और दीगर बुनियादी सहूलियात के मनसूबे मुकम्मल। मनसूबे की निगरानी में रजिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अहम किरदार अदा किया, जिसमें FC बलूचिस्तान, सिविल इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे शामिल थे। बलूचिस्तान में मकामी आबादी की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत जदीद एक्वा कल्चर के जरिए आबी ज़राअत के फरोग में अहम पेशरफ्त। सिंध के जिला ठट्टा के इलाके घारों में जदीद एक्वा कल्चर फार्म्स कायम किए गए हैं। घारों एक्वा कल्चर फार्म्स में टिलापिया, पेनासाइस और दीगर इकसाम की मछलियों की जदीद तर्ज पर अफजाइश की जा रही है। फार्म्स में पानी के मयार, ऑक्सीजन, खुराक और बायो सिक्योरिटी की मुसलसल निगरानी से मछलियों की बेहतर अफजाइश यकीनी बनाई जा रही है।
और पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया अदाकार जमशेद अंसारी को बिछड़े 21 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी ने टेलीविजन और फिल्म के शोबे में अपनी बेमिसाल अदाकारी से नाज़रीन के दिलों में जगह बनाई। जमशेद अंसारी के मकबूल टीवी ड्रामों में सीरीज अंकल उर्फी और जेर ज़बर पेश अनकही समेत कई मकबूल ड्रामों में उनके किरदार आज भी यादगार हैं। जमशेद अंसारी को बरदस्ता अदाकारी और मखसूस अंदाज से मिर्जा ने मुनफरिद मकाम अता किया।